Hello children, today I am going to teach development of landform. लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। लैंडफॉर्म यानी कि लैंड मीन्स भूमि, फॉर्म मीन्स रूप। तो जो भूमि का रूप है, ज़मीन का रूप है, तो उसका विकास कैसे होता है। तो कई बड़े बड़े लैंडफॉर्म जैसे कि माउंटेन्स जो होते हैं वो जब अर्थ सरफेस के बिलो, अर्थ सरफेस के नीचे फोर्सेस लगते हैं, बल लगता है, तो उसके कारण माउंटेन्स डेवलपमेंट होते हैं, माउंटेन का डेवलप होता है, माउंटेन का विकास होता है। और कुछ अर्थ मूवमेंट के कारण कुछ फोर्सेस जो होते हैं उसके कारण स्लो अर्थ मूवमेंट होता है, जिसके कारण नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और सडन अर्थ मूवमेंट के कारण जो यानी कि अचानक से जब अर्थ मूवमेंट होता है तो जो लैंड फॉर्म पहले से हैं तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो कुछ प्रोसेस हैं जिससे कि लैंड फॉर्म्स जो हैं वो मॉडिफाई होता है, जैसे कि वोल्केनो, टेक्टोनिक प्रोसेस। और टेक्टोनिक प्रोसेस में ही अर्थक्वेक आता है। तो वोल्केनो क्या है? वेंट और एन ओपनिंग एट ऑन विच ऑफ विच लावा एस गैसेज ETC एरप्ट इज कॉल्ड वोल्केनो। यानी कि वो वेंट या फिर वेंट ओपनिंग, खुला हुआ भाग जहाँ से लावा एस और गैसेज जो हैं वो बाहर आते हैं, एरप्ट होते हैं, यानी कि फूटते हैं, बाहर आते हैं, तो उसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो का एक हम फिगर देख लेंगे वोल्केनिक कोन का। तो जैसे ये क्या है, ये वोल्केनिक कोन है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, और ये अर्थ सरफेस के ये क्रस्ट है, ये नीचे मेंटल है, कोर है। नीचे में क्या होता है, मैग्मा जो है वो मोल्टेन स्टेट में होता है और बहुत ही हॉट होता है। और जब हम वाटर को यदि देखें, वाटर को बॉयल करें तो क्या होता है, वो वाटर जो है वो बाहर आने लगता है, वाटर पूरा खौलने लगता है, उसमें हलचल होने लगती है। तो उसी प्रकार से मैग्मा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बिल्कुल बॉयल वाटर की तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा इसका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस यानी अर्थ का जो क्रस्ट है, यदि कहीं पे उसका लेयर जो है वो अगर थिन लेयर है अर्थ के क्रस्ट का, तो ये जो मैग्मा है उसको फार करके उससे रास्ता बना करके और ये बाहर आने लगता है वेंट के ज़रिए। वेंट क्या होता है, तो जहाँ से मैग्मा जो है बाहर आता है और सरफेस के बाहर आता है उसको वेंट कहते हैं। और जब ये मैग्मा बाहर आकर के फ्लो करने लगता है, बहने लगता है, तो ये लावा का रूप ले लेता है, इसको हम लोग लावा कहते हैं। और क्रेटर जो होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से वोल्केनो जो है वो एरप्ट होता है। अब उसी प्रकार से हम देख लेंगे कि टेक्टोनिक प्रोसेस क्या है। तो टेक्टोनिक प्रोसेस, जैसे कि हम जिगसॉ पजल को लेते हैं, एक जिगसॉ पजल क्या होता है, तो जब उसमें एक फिगर होता है और उसको कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और फिर उनको जिस प्रकार से फिगर था पहले उस शेप में उसको उन कागज़ के टुकड़ों को लाने के लिए बोला जाता है कि पहले जिस प्रकार से था उस प्रकार से लाएं। तो वो जो टुकड़े टुकड़े हुए तो उनको हम मान लेते हैं कि वो अर्थ के प्लेट्स हैं। हमारा जो अर्थ है उसी प्रकार से कई प्लेट्स में बटा हुआ है, जैसे कि ये है मेजर प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर का ये प्लेट्स हैं। ये अर्थ सरफेस है, इस पे प्लेट्स इस तरह से हैं, जैसे यहाँ से ये यहाँ इस तरह से, ये जिस प्रकार से जिगसॉ पजल्स होता है, तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन समझना है कि उसी टाइप से है। तो ये जो है, ये रेड जो लाइन है ये मेजर प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर के। और जब अर्थ सरफेस के अंदर में जब मैग्मा जो है ज़्यादा जब हलचल होता है तो इसके कारण फोर्सेस लगते हैं, और ये प्लेट्स जो हैं ये इनमें मूवमेंट होता है, यानी ये हिलते हैं। और जब यदि ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इसके कारण एक मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, यानी कि भूकंप कहते हैं। भूकंप ही
इसी वजह से आता है। तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक जो है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का अचानक से और बहुत ही तेज से हिलना जो है वो भूकंप कहलाता है। और ये क्यों होता है? ये प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण होता है। तो एक अर्थक्वेक आया था भुज में 2001 में, 26 जनवरी 2001 को ये भुज में भूकंप आया था। भुज जो है ये गुजरात में है। तो इसका जो था, इसको हम लोग भूकंप को रिक्टर स्केल पे मापते हैं। 7 के आसपास ये था, अबाउट 7 के आसपास इसका रिक्टर स्केल था, जो कि बहुत ही हाई माना जाता है। और ये हमारे देश के राज्य गुजरात में आया था। हमारे देश का एक स्टेट है गुजरात, वहाँ पे आया था। और इसके कारण ग्रेट डैमेज हुआ था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी। और करीब 20,000 पीपल से ज़्यादा मारे गए थे। और करीब 4 लाख हाउसेस के आसपास 4 लाख हाउसेस जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे इस भूकंप में।